Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Iraj Khan. Lecture number 79. Chapter number 3. Differentiation. डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ ही रहे थे, चैप्टर 2 में भी पढ़ी। डिफ्रेंशिएशन के बगैर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते सेकेंड ईयर का। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक को, लेक्चर्स को स्किप करके एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो वो उसकी भूल है। ठीक है जी, सीखने की कोशिश करें। नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताया सर नहीं आ रहा अभी भी, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लेक्चर नंबर 11 से प्रैक्टिस करें अगर डिफ्रेंशिएशन सीखनी है, क्योंकि अगर आखिरी लेक्चर से प्रैक्टिस करने बैठे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू से आप करने लगेंगे तो आप खुद ब खुद चलने लगेंगे। ठीक है जी। अब अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम जहाँ पर भी आया तो समझ जाइएगा यहाँ कुछ एंगल्स की बात हो रही है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। तो उन फंक्शंस को आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा, और हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के तरीके से भी हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। देखते हैं हमारा पहली कंडीशंस क्या आ रही है। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर डिफ्रेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स स्टडी किए उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते थे, आर डील्ड विद, एंड इन दिस चैप्टर ओनली द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, जैसे सपोज कर लें साइन। अब उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या बात हो रही है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। इस तरह से कुछ फंक्शन में निकालने होंगे, उनकी डिफ्रेंशिएशन करके बतानी होंगी एग्जाम में। 6 फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई एक आएगा हर साल। ठीक है, तो उसकी तैयारी करें। 6 में से कोई एक लाजमी आना है। मैंने 6 नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बारी बारी करना शुरू कर दूंगा मैं, आप देखते जाइएगा। It may be mentioned here that the angle are expressed in degree, minute and second measure. Then these are to be changed into radians. The formal limit will be used in finding the derivative of trigonometric from first principle. Limit x arrow 0 sin x upon x is equal to 1. Limit x टेन टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। कुछ कंडीशंस, कुछ लिमिट हैं जो किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगर कहीं ऐसी लिमिट लिखी है, लिमिट x एरो 0 साइन x अपॉन x, तो किसके बराबर है? 1 के बराबर। लिमिट x एरो 0 tan x अपॉन x किसके बराबर है? 1 के बराबर। लिमिट x एरो 0 साइन mx अपॉन mx, यानी जो जिस एंगल के अंदर दिए वो अपॉन में मिलेगी, और x एरो 0 यानी उसकी जो लिमिट है वो 0, तो किसके बराबर आनी चाहिए? 1 के बराबर। ये कुछ कंडीशंस हैं, आप याद कर लें। अगर ये कंडीशन याद होंगी तो आप आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद इसमें देख लेते हैं कि क्या कंडीशन हमारी बन रही है। वीडियो थोड़ी सी पॉज हैंग हो रही है, देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो कुछ और फार्मूलाज, चार कंडीशन थी वो, अब ये 4 फार्मूलाज हैं। साइन यू माइनस साइन वी इज इक्वल टू 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। अगर दोनों में साइन आ रहे हैं तो एक में कॉस एक में साइन, और अगर कंडीशन में कॉस आ जाए तो दोनों में साइन। ट्रम पूरी की पूरी वही है, याद कर लें। मेथड सीखेंगे भाई, साइन आएगा तो एक में कॉस यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। अगर कॉस आएगा तो साइन यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी फंक्शन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एक फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ ए, ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव। अभी फिलहाल तो हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। लिमिट एक्स एरो ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये टर्म हमेशा याद रखिएगा। डिफ्रेंशिएट का कोई भी हमारे पास साइन आए, कॉस आए, टेन आए, कॉट आए फंक्शन, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सब में एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, एक ही तरीका है। वो 4 पहले वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो जो 4 शुरू में लिमिट लिखवाई थी वो लिमिट पता होनी चाहिए, और ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। नो कंडीशंस, नो टर्म्स, एक्सरसाइज चैप्टर 3 कंप्लीट। देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, इसको एफ एक्स के बराबर लेंगे। तो 4a एम्प्लाइज डिफ्रेंशिएट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके। अब देखें एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स माइनस का माइनस। अब बोला फंक्शन ऑफ ए, चैप्टर नंबर 1 ए होगा तो एक्स की जगह ए रख देंगे, एक्स की जगह ए, तो ये क्या बनेगा साइन ए आ जाएगा, और अब ऑन में एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस साइन ए। वो 4 फॉर्मूले बताएं, याद करो उनमें से कौन सा है। साइन एक्स माइनस साइन ए, साइन एक्स माइनस साइन ए कौन सा फॉर्मूला है, साइन यू माइनस साइन बी है, साइन यू माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस u प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। मजीद देखते हैं, अब ये 2 का 2 आ गया, कॉस की जगह कॉस आ गया, u प्लस वी, u इसमें x है, v a, x प्लस ए डिवाइड बाई 2, फिर फॉर्मूले में साइन है, साइन आ गया, u माइनस वी एक्स माइनस ए अपॉन 2, ये रहा 2, और नीचे का x माइनस ए सेम। मजीद टर्म देखते हैं, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था मैं नीचे x माइनस ए के नीचे ले गया, और इस पूरी टर्म को मैंने साइन x माइनस ए अपॉन 2, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको बता दूँ, और मैं इस पूरी टर्म को x माइनस ए ये आ गया, और ये 2 इसके नीचे डिवाइड कर दे ले आके। अगर मैं इसको डिवाइड की कंडीशन से फिर सॉल्व करूँगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी हम 2 3 6 की फॉर्म से 3 2 6 की फॉर्म में भी, यानी जिस जहाँ से शुरू करते हैं हम मैथ के अंदर वहाँ से वापस भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं नीचे लेकर आया, मैंने यहाँ से इसको इसके नीचे लिखा। क्यों लिखा कि x माइनस ए अपॉन 2, एक्स माइनस ए अपॉन 2, ये एंगल के नंबर और ये नीचे वाले नंबर सेम करने थे, सेम करने ज़रूरी है। आपने हर क्वेश्चन के अंदर ये नंबर्स सेम करने हैं, अगर सेम नहीं करेंगे तो आंसर आप मजीद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, अब देखें, लेट अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 2, यानी एक्स माइनस ए अपॉन 2 को अल्फा के बराबर लिया तो टर्म बनी, देखें कॉस एक्स प्लस ए अपॉन 2 सेम, लिमिट एक्स माइनस ए अल्फा के बराबर है और नीचे भी अल्फा आ गया, एक्स माइनस ए अपॉन 2 अल्फा के बराबर लिया था, तो दोनों जगह पे अल्फा लिख देंगे। अब आप याद करें, एक कंडीशन मैंने लिखवाई थी, अगर एंगल वाला नंबर एक्स, नीचे वाला नंबर एक्स एक जैसे हैं, अब देखो यहाँ देखो अल्फा अपॉन अल्फा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 के बराबर है। लाजमी नहीं है कि यहाँ एक्स हो, यहाँ पर भी एक्स हो, यहाँ वाई हो या यहाँ पे भी वाई हो, तो ऐसी टर्म के अंदर अगर एक जैसे नंबर आएंगे तो वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ, देखिए अल्फा अपॉन अल्फा भी दिखाया मैंने आपको यहाँ पर, तो 1 के बराबर ये क्या आ गया, 1 आ गया, कॉस का कॉस आ गया, एक्स प्लस ए अपॉन 2 आ गया हमारे पास। अब मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा, लिमिट अप्लाई करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। आप देखते हैं इधर एफ डैश ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए अपॉन 2, देखें मजीद
ए और ए मिलके कितना बनेंगे 2a/2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए के बराबर हमारे पास टर्म आई। लेकिन हमें क्या निकालनी है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में निकालना है। तो मजीद देखें लास्ट में मैं आपको इधर भी बता देता हूँ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स के बराबर आ गई टर्म। अब देखें यहाँ there does if y is equal to sin x dy upon dx d upon dx, ये sin x आ गया। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।